देगा ना। सुनिए सुनिए, डीजीपी बेकार वाला बात मत कीजिए। डीजीपी को अरे धाए धाए कैसे पुलिस को कैसे मार रहा गोली, दरोगा जब मारा जा रहा है तो आप अशोक ठाकुर और आपका क्या औकात है। तो 112 पर कॉल करने पर गाड़ी तो आती है, लेकिन वहाँ मुंह देखकर कार्रवाई करते, जबकि देखिए उसको भगवान का दर्जा देते हैं मोदी जी को, भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन मजबूर हो गए हैं कि मुझे आप शैतान बोलने पर मजबूर हो गए। भगवान का दर्जा आप क्यों देते हैं, क्या हुआ है आपके साथ? माफिया जमीन हड़प लिया है हम लोग का। आओ ए हरामखोर नीतीश कुमार, तोरा में थोड़ा भी शर्म ना मुख्यमंत्री को गाली मत अरे दीजिए आप। डिस्टर्ब हो गया है वो। और एगो हम ही है जो खुलकर किसी का भी विरोध करता हूँ, चाहे वो सलाम पूर्णिया हो, प्रणाम पूर्णिया हो, चाहे जोहार पूर्णिया हो, चाहे कोई भी हो, हम उसका खिलाफ पप्पू यादव का भी विरोध करते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। क्या है वो, क्या है पप्पू यादव? अरे जनप्रतिनिधि है, वोट दिया हूँ। हम लोग तो क्या बोले, हम लोग का तो क्या बोलने का लायक नहीं है। हम लोग सांसद नहीं चुने हैं, डायरेक्ट सीएम और पीएम को चुन लिए हैं। अरे पूरे राज्य में जाके ही प्रचार करते हैं, अपना पूर्णिया का तो देखने को मिल नहीं रहा है। ये जो है उल्टा सीधा बकते हैं। मतलब आपके हिसाब से पूर्णिया संभल नहीं रहा है, पूरा बिहार घूमता है। मैं जमीन संबंधी मुद्दा उठाया 9 साल से कर रहा हूँ, लिखा पढ़ी सारा चीज, मेरा बेस मजबूत है। 9 सालों से कर रहे हैं? जी हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्याज दाखिल किया हूँ, हाई कोर्ट को भी, मैं हाई कोर्ट को जस्टिस को भी मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए अखबार में क्या आया है कि जज के यहाँ भारी मात्रा में रुपया मिला है। तो आप बताइए, एक जज के चलते आप संदेह के घेरे में सब आ गए हैं। आप जांच करवा लीजिए, जज साहब जांच करवाइएगा अपना संपत्ति। चल ए मंत्री जी जांच करवाइएगा, ए राजस्व भूमि मंत्री जांच करवाओगे, सब कागज उजागर कर देंगे। गरीबों का कागज गलत, तोरा मुहर मार के बाप का माल है क्या? हैं, सबको नंगा करेंगे, सबको। जमीन संबंधी हमको कोई बरगला नहीं सकता है। हाँ, मेरा आशंका है कि ये लोग डीएम साहब, मंत्री साहब, ये बड़े बड़े माफिया लोग फंसने पर जेल जाने की जो आ रहा है, और ये सब जो देखिए भ्रष्ट जज साहब को जो है, ये सब मिलके हमको मरवाना चाहता है, क्योंकि ये डिग्री गलत दिए हैं पूर्णिया में। हमारे पास आधार है, आइए ना जाँच कीजिए ना, सीबीआई जाँच का आदेश है, क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? हाँ, आपको भी माल जाता है क्या? मजबूर करिएगा। हाँ, सब आपका जो है धुअल जो है सफेद कुर्ता पर अशोक ठाकुर। मोदी जी मान लेके क्या करेगा? मोदी जी तो प्रधानमंत्री खुद, उसके बाद तो अपने बहुत। अगर मान नहीं रह रहे हैं तो हमारा आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, बहरा है का? देखिए उसको भगवान का दर्जा देते हैं मोदी जी को, भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन मजबूर हो गए हैं कि मुझे आप शैतान बोलने पर मजबूर हो गए। भगवान का दर्जा आप क्यों देते हैं? देते हैं इसलिए कि वो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम करते हैं। लेकिन जमीन संबंधी आदेश करके, प्रधानमंत्री का आदेश है महाराज, प्रधानमंत्री का आदेश है, फिर भी जांच नहीं हो रही। मोदी दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी आदेश दिए हैं, मेरे पास प्रमाण है, सीबीआई जज का आदेश है। तो क्या आपने पूछा, जबकि आपका लिखा हुआ है कि कार्रवाई का सेम कॉपी 2 फॉरवर्ड कीजिए पीएमओ में, तो क्या आपको पहुंचा? आपका आदेश का कार्रवाई हुआ? ये हरामखोर डीएम किया नहीं किया? यानी कि पूर्णिया में जितने डीएम आते हैं सब हरामखोर हो जाते हैं क्या? क्योंकि वहाँ माल है। आप मलाई पर सुनिए, बिल्ली को आप दूध का रखवाली करने दीजिएगा तो छाली और दूध रहने देगा? सभी डीएम एक साथ थोड़ी होता है, वो चीजें ऐसा है। क्या बोला है? इससे पहले जो दूसरे जिला में रहते हैं, इसमें फिर आए पूर्णिया आए, तो वहाँ पर भी ऐसा किए होंगे आपके हिसाब से? देखिए मैं डीएम का मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। अभी जो इनके कार्यकाल से 8-10 डीएम जो हम जब से लिखा पढ़ी किए हैं, 8-10 डीएम बदली हुआ, एसपी बदली हुआ, ये सभी जो है भ्रष्टाचार में, जमीन घोटाला में माफियागिरी किए हैं। जिसमें अभी कार्तिकेय कुमार जी को छोड़कर इसके पीछे जितना भी रहा है, विशाल शर्मा, अमित लोढ़ा, दया शंकर, ये सब का सब हरामखोर घुसखोर था। और इसका बाद डीएम एएन शर्मन, मनीष वर्मा और पंकज कुमार पॉल हरामखोर, वो साला पूरा माल खाया है ग्रीन वैली से। ये सबसे सरकारी ज़मीन का हस्तांतरण करा के पूरा माल कमाया है। इतना माल पकड़ा गया, इन लोग के पास पकड़िए ना, ये लोग क्यों नहीं सर्वविदित करता है? नीतीश कुमार तो बोला था कि अधिकारी हो चाहे नेता हो, अपना संपत्ति का आप जो है सर्वविदित कीजिए। क्या हुआ? जनता का हिसाब खोजते हो और हराम का कमाया हुआ हरामखोर सब
न्यायपालिका कार्यपालिका लूट रहे हो विधायिका और जनता परेशान है। शर्म नाम का चीज़ नहीं है। हाँ, चलिए हम कम लोग से थोड़ा- कम हाँ। कम से कम ऐसा भी तरस्त करो जो तुमको पैदा किया है उसको भी गाली नहीं सुनवाओ। शर्म करो भ्रष्टाचारियों, तुम्हारे लिए पैसा ही है। नहीं कि आप वहाँ पे भी उतर जाइएगा। हाँ, क्यों नहीं उतरेंगे। हमारा माँ को गाली देगा, हमारा माँ को गाली दे के करते हैं। आया प्रशासन हमको गाली दिया माँ लगा के। प्रशासन क्यों गाली दिया आपको? तो आप केस किए तो खोजेगा ना प्रशासन का जो रोल है। कहाँ गया रे वहाँ जो कहाँ गया रे करता है ना, करवाए ना, तो हम आपको क्यों नहीं करें। कौन या तो आप केस कौन किया था? आप माफिया लोग से मिलकर करवाया। क्यों करवाया? विशाल शर्मा क्यों करवाया मैं तो ये जमीन का मेन उखाड़ दिए ना भ्रष्टाचार का यहाँ रोग। तो ये सब मिलकर हमको दबाना चाहा, क्योंकि यहाँ पूरा घोटाला हुआ है। इतना घोटाला हुआ है ना कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम तो बोले हैं आओ, कहाँ से जांच करोगे? डीएम का कोठी से जांच करोगे, जज का कोठी से जांच करोगे, जज का सोने वाला बात से जांच करोगे, रेस्टोरेंट से जांच डीएम का करोगे, एसपी का करोगे, थानेदार का करोगे, या बड़े बड़े रसूखदार का करोगे? है औकात? आओ, मैं बुला रहा हूँ, आओ आओ। ए हरामखोर नीतीश कुमार, तोरा में थोड़ा भी शर्म नाम का- मुख्यमंत्री को गाली मत अरे दीजिए आप। डिस्टर्ब हो गया है वो। डिस्टर्ब हो गया? हाँ, डिस्टर्ब हो गया और हम लोग को भी डिस्टर्ब कर रहा है। या तो कुर्सी छोड़ दीजिए, ठीक है। कैसे कहते हैं डिस्टर्ब हो गया? हाँ, डिस्टर्ब देखते हैं ना, राष्ट्रगान होता है तो कैसे करते हैं। तो क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? यानी कि आप मुख्यमंत्री चलने वाला? अरे उसका बायां दायां सब लूट रहा है, और इसको लास्ट में जेल में भीतर में सड़ेगा। ये जान लीजिएगा। लालू यादव से भी भयंकर गति नीतीश कुमार का होगा, क्योंकि इसको पता नहीं है इसके दाएं बाएं पकड़ उसको कर तो घोटाला सुशासन कर रहा है। बाबू कहा जाता है। घोटाले में आज तक उसको कोई भ्रष्टाचार उस पर केस वेस नहीं कुशासन बाबू ना, एक कुशासन बाबू है। हाँ। ये बात जान लीजिए। दाएं दाएं कैसे पुलिस को कैसे मार रहा गोली, दरोगा जब मारा जा रहा है। तो आप अशोक ठाकुर और आपका क्या औकात है? बोलिए बोलिए। कहीं न कहीं अब पुलिस जब सुरक्षित नहीं है तो आम आप जनता शपथ क्या लेते सुरक्षित हैं होगी? वहाँ सही बात है। कि मैं शपथ लेता हूँ बिना भय निष्पक्ष के कार्रवाई करूंगा, और वहाँ पता चलता है साले वहाँ रिश्तेदार तुम्हारा निकल गया गड्डी देके। बताइए। बाकी यहाँ के जनता जो यहाँ पे जितना पहुंचे हैं इन सभी से हम लोग बात भी करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग तो वाकई में इनके पास समस्या है या समस्या लेके आए या सिर्फ अशोक ठाकुर दिखावा करते हैं जनता को जमा करके। हम लोग पहले बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कटिहार जिला से। कटिहार से आए हैं जी। क्या समस्या है आपको? जमीन का क्या हुआ है आपके साथ? दखलदानी का संबंध में हाँ, क्या कौन किया है? माफिया सब कर रहा है। तो अशोक ठाकुर के पास क्या उम्मीद से आए हैं? जमीन का दिलाने के लिए। जानकारी के लिए, क्या कैसे क्या होगा यही के लिए, जी। सॉल्यूशन के लिए, है ना? जी। आप कहाँ से आए हैं? हम बेलोड़ी से हैं। बेलोड़ी से। आपके पास क्या समस्या है? जमीनी की समस्या है। क्या हुआ है आपके साथ? माफिया जमीन हड़प लिया है हम लोग का। हाँ, जमीन हड़पने के लिए कागज खोजते खोजते तो यहाँ से मिला। हाँ। कागज यहाँ मिला? हाँ, हाँ। कागज अब कुछ निकला है, कुछ बाकी है। हाँ। यानी कि सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं कहने के सभी के साथ जमीनी समस्या आपके साथ भी है क्या? मेरे साथ भी है। हाँ, क्या समस्या आपके साथ? हम घर बनाए थे, घर तोड़ दिया है। हाँ। प्रशासन 10 लाख रुपया लिया, घर तोड़वा दिया। प्रशासन 10 लाख रुपया लिया? लिया। ये आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, घर अभी भी मौजूद टूटा हुआ है मेरा, देख सकते हैं। यहाँ वही खेले होता है। यहाँ वही खेल होता है? हाँ, वही खिलाता है। देखिए ये बता रही है कि प्रशासन 10। सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, डीजीपी साहब, आप 112 का जो गुणगान कर रहे हैं, तो आप ये साथ साथ बता देते हैं 112 पर कॉल करने पर गाड़ी तो आती है, लेकिन वहाँ मुंह देखकर कार्रवाई करते, जबकि उसको आदेश है कि आपको फ़ोन करता है कोई गरीब आदमी 112 पर, तो उसको थाने पर ले जाकर शिकायत दर्ज करवाना आपका काम है, ना कि उल्टा उसी को झारन देकर पैसा लेकर। इस तरह का कितना मामला मेरे पास आया है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आप 112 को टाइट कीजिए, उसका काम है कि फ़ोन किया 112 पर, तत्काल पहुँचिए और उसको थानेदार के यहाँ जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवाइए। रुके, दर्ज करवाइए। ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये शिकायत आया है कि ये अपने ही जज बन जाते हैं 112। जमीन का मामला में फ़ोन करता तो वहाँ रोक लगाइए। ये मुंह देख के काम करता है। हाँ, वहाँ कहता कागज ला। आपको कागज देखने आता है 112? आपका बाप है ना डीजीपी, उसको जमीन का कागज देखने नहीं आता है। पूर्णिया पटना डीजीपी है ना, उसका घर का अपना कागज है ना, समझा देगा ना। सुनिए, डीजीपी बेकार वाला बात मत कीजिए। डीजीपी को अरे नहीं आएगा। सुनिए ना, डीजीपी है तो क्या हुआ साहब?
यानी कि सारा जमीन ही क्या नाफी के ऐसा कीजिए ना, फाइल लेके आइए या हमको बुला लीजिए, डीजीपी साहब या मुख्यमंत्री जी या राजस्व मंत्री, बुला लो हमको, थोड़ा तो पावर है, और वहाँ फाइल रखो, और थोड़ा भ्रष्टाचार क्या है कागज में हम बता देंगे। हाँ, या तो हमको डीजीपी साहब समझा दे अपना जमीन का कागज का कैसे क्या है, नए विवरण हमको बता दे। क्यों बताएंगे वो? तो फिर नहीं तो क्यों नहीं, तू गलत है कैसे बताएगा, उसको जानकारी है नहीं, कैसे बताएगा? जानकारी नहीं है। हाँ, आप जमीन का छिपाइएगा, क्यों बताइएगा? या तो सरकार का रास्ता विदित कीजिए, बताइए ना कितना डिसमिल जमीन है डीजीपी साहब, आपका दरोगा साहब के पास कितना एकड़ जमीन है बताइएगा। ये सब खोलिए ना, बिहार को कौन लूट रहा है?